एलियंस को लेकर आए दिन अजीबोगरीब खबरें सामने आती रहती हैं। दुनिया भर में एलियंस को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। कई बार लोग धरती पर एलियन और यूएफओ देखने का दावा कर चुके हैं। लोगों के अजीबोगरीब दावों के बारे में जानकर कभी कभी वैज्ञानिक भी हैरत में पड़ जाते हैं। क्या ब्रह्मांड में एलियन का अस्तित्व है? इसको लेकर किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। वैज्ञानिक सालों से एलियन के अस्तित्व को लेकर शोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन आए दिन नए नए दावे किए जाते हैं। अमेरिका पर सालों से एलियन की जानकारी छिपाने के आरोप लगते आ रहे हैं। इंटरनेट पर कई वीडियो सामने आते हैं जिन्हें एलियंस या यूएफओ देखने के दावे किए जाते हैं। कई बार इन वीडियो को एडिट किया हुआ बताया जाता है। अब एक बार फिर एलियंस को लेकर चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं। अमेरिका पर एलियंस को लेकर जानकारी छिपाने का आरोप लगाने वालों में अधिकतर अधिकारी शामिल हैं। उनका कहना है कि एलियन के बारे में अमेरिका को पता है, लेकिन वह जानकारी को छिपा रहे हैं। क्या आप जानते हैं अमेरिका एलियंस से निपटने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है? क्या होगा अगर एलियंस अचानक पृथ्वी पर हमला कर दे? क्या हम बिना किसी तैयारी के, बिना किसी योजना के उनका सामना कर पाएंगे? यहाँ हमारा उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसलिए अमेरिका में फायर फाइटर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है कि एलियंस का सामना कैसे करना है और घायल एलियंस की मदद कैसे करनी है। ज्यादातर एलियंस परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के आसपास देखे जाते हैं। यूएफओ देखे जाने की ज्यादातर घटना परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के आसपास के क्षेत्रों में होती है। 1940 के मध्य में 160 से अधिक बार परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के आसपास अजीबोगरीब चीजों के होने की सूचना दी गई। ऐसी घटनाएं भी हैं जिसमें रहस्यमय तरीके से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के सिस्टम को फेल कर दिया गया था और उसी समय आसमान में यूएफओ होने का दावा भी किया गया था। क्या एलियंस भी परमाणु युद्ध नहीं होने देना चाहते हैं? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ अध्ययनों से यह पता चला है कि एलियंस ने प्राचीन मिस्र वासियों से संपर्क किया था और उन्हें मिस्र वासियों को कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भी सिखाई थी, क्योंकि उस समय की जो कलाकृतियां हैं वह उस समय के अनुसार से एडवांस थे और उनके कलाकृतियों में यूएफओ हवाई जहाजों के चित्र बने हुए हैं और गीजा के महान पिरामिड आज भी रहस्य से भरे हुए हैं कि आखिर उस समय इतना एडवांस पिरामिड कैसे बना लिया होगा। एलियन से बात करने का पहला प्रयास 1960 में किया गया था। हालांकि यह प्रयास सफल नहीं हो पाया था। खगोलविद फ्रेड ड्रेक ने एलियन से संपर्क करने का प्रयास किया था। उन्हें वेस्ट वर्जीनिया में नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी में 85 फुट के रेडियो डिश का उपयोग किया था ताकि हमारे पास के सूर्य जैसे दो तारों से सिग्नल का पता लगाया जा सके, लेकिन वह असफल रहा। जिसके बाद ड्रेक ने एलियन लाइफ का पता लगाने के लिए ड्रेक सिद्धांत को दिया। एलियंस हमेशा रहस्यमय रहना चाहते हैं। पूरी दुनिया में कहीं न कहीं यूएफओ को देखे जाने की सूचना दी जाती है, लेकिन लोगों के द्वारा यूएफओ देखे जाने की सूचना तो दी जाती है, लेकिन आज तक बहुत कम लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने एलियन को देखा है, जिसमें कुछ उच्च स्तर के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। आखिर एलियंस खुलकर सामने क्यों नहीं आना चाहते हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। एलियंस हमेशा से ही रहस्य में बने हुए हैं। संयुक्त राज्य सरकार के पास अपनी एक यूएफओ टास्क फोर्स थी। राष्ट्रीय अभिलेखागार के अनुसार प्रोजेक्ट ब्लू बुक में संयुक्त राज्य वायुसेना द्वारा यूएफओ पर व्यवस्थित अध्ययन था। 1947 से 1969 तक प्रोजेक्ट ब्लू बुक में हर एक यूएफओ देखे जाने वाले दावों पर जांच किया गया कि क्या यह घटनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है या नहीं, जिसमें लगभग 12,618 में से अधिकांश घटनाओं को मौसम संबंधी घटना बताया गया। लेकिन सरकार यह मानती है कि गहन जांच करने के बावजूद भी टास्क फोर्स द्वारा लगभग 701 सूचनाओं को कभी हल ही नहीं किया जा सका। आपको यह जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी, लेकिन आप भी एलियंस को पृथ्वी पर बुला सकते हैं। अगर आप एक विशेष ध्वनि या रेडियो तरंग अंतरिक्ष में छोड़ते हैं तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तव में एलियंस ऐसे ही किसी रेडियो तरंग की तलाश में रहते होंगे, जैसे हम मनुष्य अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो तरंगों के खोज में रहते हैं, वैसे ही वे भी ऐसे तरंगों की खोज में रहते होंगे। शिकागो के हवाई अड्डे पर यूएफओ देखे जाने की घटना। यह एक रहस्यमयी घटना शिकागो के ओहारे हवाई अड्डे पर दर्जन से अधिक श्रमिकों ने एक यूएफओ को हवाई अड्डे पर मंडराते हुए देखे जाने की सूचना दी। यह घटना 2006 की है, जिसके दर्जन भर से भी अधिक गवाह हैं। श्रमिकों ने देखा कि एक यान जो डिस्क के आकार का था और धातु का बना हुआ था, जो लगातार घूम रहा था। अंत में वह यान बादलों में होते हुए अंतरिक्ष में चला गया और गायब हो गया। यह घटना सबसे अधिक लोगों द्वारा देखे जाने वाला यूएफओ साइंटिंग का घटना था और अभी भी यह एक रहस्य बना हुआ है। आपने मैन इन ब्लैक मूवी जरूर देखा होगा, जिसमें कुछ लोग काले कोट और काले पेंट में होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैन इन ब्लैक सच में मौजूद हैं? कुछ ऐसे लोग जिन्होंने यूएफओ देखा हुआ है या जिन्हें एलियंस के बारे में बहुत सारी जानकारियां पता है, उन्होंने यह सूचना दी है कि उनसे मिलने मैन इन ब्लैक आए थे। इन घटनाओं में कुछ वैज्ञानिक भी शामिल हैं जो यह दावा करते हैं कि वे मैन इन ब्लैक से मिले हैं। एलियन रिसर्च और यूएफओ के लिए जाने जाने वाला एरिया 51। शायद आप एरिया 51 के बारे में जानते होंगे। एरिया 51 और उसके आसपास के इलाके में कोई आम इंसान नहीं जा सकता, कोई प्लेन भी नहीं उड़ सकता है। इसके ऊपर से प्लेन उड़ाना सख्त मना है।
एरिया 51 के कुछ वीडियोस, फोटोज और लेखों के अनुसार यहाँ पर जीवित और मृत एलियंस और यूएफओ पाए गए थे, लेकिन सरकार इन सभी दावों को नहीं मानती है। एक अनुभवी पायलट की यूएफओ की वजह से मृत्यु हो गई थी। न्यूयॉर्क टाइम के एक लेख के अनुसार 1948 में यूएफओ को देखे जाने की सूचना दी गई थी, जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के लड़ाकू विमान के पायलट और केंटकी एयर नेशनल गार्ड के सदस्यों द्वारा उस यूएफओ का पीछा किया गया था। पीछा करते हुए वे दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। आज तक यह रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर वह सच में एक यूएफओ थी या कुछ और। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में न जाने कितने रहस्य छिपे हुए हैं। जिस तरह पृथ्वी पर जीवन है, उसी तरह ब्रह्मांड में और कहीं ना कहीं जीवन जरूर होगा और हम उनके लिए एलियंस होंगे। लेकिन आज तक जितने भी अध्ययन एलियंस पर किए गए हैं, उससे तो यही पता चलता है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया है और हमने भी उन्हें ढूंढना शुरू किया है। तो बेशक वे हमसे समय में आगे हो सकते हैं। यह हमारी व्यक्तिगत राय है। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भारतीय सेना के कई अधिकारियों ने सूचना दिया कि उन्होंने यूएफओ को देखा है। 4 अगस्त 2013 को चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना के कई अधिकारियों ने यह सूचना दी कि उन्होंने यूएफओ को देखा है। भारतीय सेना के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी यह सूचना दी कि उन्होंने भी यूएफओ को देखा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब भारतीय सैनिकों ने ऐसा कुछ अजीब देखा था। इससे पहले भी सेना ने यूएफओ को देखने की सूचना दी थी। एलियन से जुड़े रोचक तथ्य आपको कैसे लगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही अजीबोगरीब और दुनिया के बेहतरीन तथ्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए लेख में एक नए रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।